सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 19 विराम चिन्ह का अध्ययन करा रही हूँ। देख सकते हैं कि पाठ 19 जिनका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो यहाँ जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम कभी भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, तो हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों और वाक्यों को बोलते समय कभी हमें रुकना भी पड़ता है। तो जब हम वाक्यों अर्थात भाषा को बोलते हुए रुकते हैं और रुकने के स्थान पर हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि विराम का अर्थ होता है रुकना, अर्थात भाषा के प्रयोग करते समय या लिखते समय जब हम रुकते हैं तो रुकने के स्थान पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वह सभी चिन्ह कहलाते हैं विराम चिन्ह। तो देख सकते हैं बच्चों, विराम का प्रयोग करने वाले चिन्ह अर्थात रुकने वाले स्थान जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग करते हुए रुकते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम कुछ ऐसे ही विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग हम वाक्यों में कहाँ करते हैं और किस प्रकार करते हैं यह हम जानेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अनेक विराम चिन्ह के उदाहरण लिखे हैं, जिसमें पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और अंत में है उद्धरण चिन्ह। तो देख सकते हैं कि पूरे आठ विराम चिन्ह आपके इस पाठ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार करते हैं यह जानेंगे। देख सकते हैं कि पूर्ण विराम यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह भी मैंने लिखा है। देख सकते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो पूर्ण विराम, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होता है, विराम का अर्थ मैंने बता दिया, विराम का अर्थ रुकना, लेकिन यहाँ अब है पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा होना, जब वाक्य पूरे हो जाए और वाक्य खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया कि मोहन पढ़ रहा है और मोहन पढ़ रहा है, उसके अंत में मैंने पूर्ण विराम लगाया क्योंकि यहाँ वाक्य का अंत हो गया, वाक्य पूर्ण हो गया, वाक्य पूरा हो गया। तो वैसे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह वैसे जगह पर लगाते हैं जहाँ वाक्यों का अंत हो जाता है। जब वाक्य खत्म हो जाए तो वैसे स्थान पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वाक्यों के अंत हो जाने पर। दूसरा है अल्प विराम। विराम का अर्थ है रुकना, अल्प का अर्थ होता है आधा। अल्प का अर्थ होता है आधा। जब हम वाक्यों को प्रयोग करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक वाक्य लिखा है, लता अल्प विराम सीता और उषा सहेलियां हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो अल्प विराम जब हम वाक्यों को बोलते हैं, तो वाक्यों के बोलते समय या लिखते समय जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, यदि जैसे देख सकते हैं आप उच्चारण करेंगे लता, यहाँ देख सकते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रुके, लता सीता और उषा सहेलियां हैं। तो यहाँ पर 3 सहेलियों की चर्चा की गई है, जिसमें कि हम थोड़े समय के लिए तीनों शब्दों को लिखते हुए थोड़े समय के लिए हम रुक रहे हैं। जैसे फिर से उच्चारण करेंगे, लता सीता और उषा सहेलियां हैं। तो ऐसे वाक्यों में जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, थोड़े समय के लिए रुके तो वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ होता है, अर्ध विराम का चिन्ह आप इस प्रकार देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, पापा ने मना किया है। यह वाक्य है, पापा ने मना किया है, मत जाओ। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन देख सकते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर यह है कि अल्प विराम में हम शब्दों के बीच में रुकेंगे, लेकिन अर्ध विराम में हम वाक्यों के बीच में रुकेंगे। जैसे
फिर से आप देखिए, पापा ने मना किया है, यह एक वाक्य है कि पापा ने मना किया है और कहा है, क्या कहा है कि मत जाओ, वहाँ नहीं जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो वाक्यों के बीच हम थोड़ी समय के लिए रुकते हैं। तो वैसे वाक्य जब दो वाक्यों के बीच, जब दो वाक्य एक साथ जुड़े हों और यह चिन्ह लगा रहे, अर्धविराम चिन्ह लगा रहे, तो आप स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि यह अर्धविराम चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मुख्य रूप से आप 8 विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो ये चिन्ह के आप कि पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है, यह आप याद कर लेंगे। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिसके नाम से स्पष्ट होता है कि हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं। तो वाक्यों में कुछ पूछा जा रहा हो, जिन वाक्यों में कुछ पूछा जा रहा हो और प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हो, तो आप पहले तो किसी भी वाक्यों की पहचान उसके चिन्ह से करेंगे कि वाक्यों में चिन्ह का प्रयोग क्या किया गया है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तुम क्या पी रहे हो, यह भी आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए, आपसे कुछ पूछा जाए, तो वहाँ प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह आप समझ लेंगे। अगला है विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक वैसे चिन्ह, विस्मयादि सूचक का चिन्ह इस प्रकार है, जिस प्रकार विस्मयादि सूचक शब्द वैसे वाक्यों में लगते हैं जिन वाक्यों को, जैसे कि हम किसी चीज या किसी वस्तु को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और अक्सर हमारे मुख से यह वाणी निकल जाती है कि वाह वाह क्या चीज है। आप किसी भी दृश्य को देखते हैं, कोई सुंदर दृश्य को देखते हैं, तो आपके मुख से क्या निकलता है, वाह। तो वैसे वाक्य जिसमें आप हर्ष मतलब खुशी से वाह इत्यादि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब आप बहुत खुश नजर आते हैं, या बहुत घृणा का प्रयोग कैसे, जब आप कोई कचरा देखते हैं, किसी गली मोहल्ले में कचरा देखते हैं, तो वह अक्सर आपके मुख से यह निकल आता है कि छी कितना कचरा है। छी बोलने पर आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और वहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम वैसे चिन्ह जहाँ हम हर्ष अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं और घृणा अर्थात जैसे कि मैंने वाक्य बताया, छी कितना कचरा है। अगला है कष्ट, हे प्रभु इसे बचा लो। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, हे प्रभु, फिर आप देख सकते हैं विस्मयादि सूचक मैंने चिन्ह लगाया है, क्योंकि इस वाक्यों में क्या पता चल रहा है, हे प्रभु कोई तो इसे बचाओ, हम कष्ट में हैं, तो हम यह बोलते हैं कि हे प्रभु हे भगवान हमें बचा लो। तो हे प्रभु के बाद थोड़े देर के लिए वाक्यों में रुक जाते हैं और वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह पर विस्मयादि सूचक जो चिन्ह है वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जिस प्रकार से मैंने एक वाक्य लिखा है, राम ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। जिन व्यक्तियों के बाद यदि हम कोई व्यक्ति का कथन जब लिखते हैं तो उसके बाद इस प्रकार का चिन्ह हम लिखते हैं। तो जब जैसे राम ने कहा, इसके बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया, हमने निर्देशक चिन्ह लगाया, क्योंकि उस निर्देशक चिन्ह के बाद ही किसी व्यक्ति का कथन होता है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। तो निर्देशक चिन्ह आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में देख सकते हैं काफी समानता है, लेकिन योजक चिन्ह वहाँ प्रयोग होता है जैसे दो शब्दों को जोड़ने में। अक्सर आप देखते होंगे कि सुख दुख जब आप लिखते होंगे तो इस प्रकार के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते होंगे दो शब्दों को जोड़ने के लिए। अगला है लाभ हानि। यहाँ देख सकते हैं कि लाभ हानि एक शब्द है, तो इसे भी जोड़ने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण मतलब किसी व्यक्ति का कथन, किसी व्यक्ति का कथन कि व्यक्ति ने क्या कहा, राम ने कहा। उसके बाद आप अक्सर देखते होंगे जिसे आप अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, जैसे कि राम ने क्या कहा, राम ने कहा था कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देख सकते हैं कि इस वाक्य को दोनों तरफ से
उद्धरण चिन्ह लगाकर बंद किया गया है। तो वैसे वाक्य जिसमें व्यक्तियों का कथन हो कि उस व्यक्ति ही ने कहा है कि राम ने कहा था, क्या कहा था कि सत्य बोलना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो देख सकते हैं कि इस वाक्य को दोनों तरफ से उद्धरण चिन्ह से बंद किया गया है। तो इसमें व्यक्तियों का कथन स्पष्ट होता है। तो मुख्य रूप से बच्चों मैंने 8 विराम चिन्ह बताए, जिसमें कि पहला विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ मैंने बताया रुकना। जब हम कभी वाक्यों को प्रयोग करते हुए या अक्सर हम वाक्यों को लिखते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं ताकि वाक्य स्पष्ट हो जाए, और वाक्यों को रुकने के स्थान पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चिन्हों के बारे में भी बताया। तो रुकने के स्थान पर प्रयोग किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह, जिसमें हमने पढ़ा पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। मैं फिर से बताऊं कि पूर्ण विराम जब वाक्यों का अंत हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए, तो वैसे वाक्यों में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम जब हम वाक्यों को कुछ शब्दों के बीच हम थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे लता, सीता और उषा सहेलियां हैं। क्या है? यहाँ हमने थोड़े समय के लिए हमने रुका कि लता, सीता और उषा सहेलियां, थोड़े समय के लिए जब रुके हम तो वैसे स्पष्ट रूप से आप समझ लेंगे कि यह अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब है अर्ध विराम। अर्ध विराम जब हम वाक्यों में रुकते हैं, जब दो वाक्य जुड़े हो और दोनों वाक्य, जैसे कि मैंने बताया पापा ने मना किया है, तो पापा ने क्या किया? मना किया है। लेकिन क्या मना किया है? कि मत जाओ। पापा ने क्या किया है? मना किया है कि मत जाओ। तो यहाँ दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों के बीच जब अर्ध विराम, मतलब जब दो वाक्यों के बीच इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाए तो आप स्पष्ट मानेंगे कि यह अर्ध विराम है। सबसे पहले बच्चों इस चिन्हों को, इस वाक्य को पहचानने के लिए आप स्पष्ट रूप से इस विराम चिन्ह को समझना होगा और इसे समझकर आप अभ्यास करके लिखना होगा कि पूर्ण विराम का आखिर कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है, यह आप पहले याद कर लें, फिर आपको समझने में आसानी होगी। अगला है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक जब हम किसी वाक्य में आपसे कुछ पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो यह आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, यह भी आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो कहाँ जा रहे हो, यह प्रश्न किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा है, तो आप स्पष्ट रूप से मान लेंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया। अगला है विस्मयादि सूचक। वैसे विस्मयादि सूचक पूर्ण विराम देकर नीचे आप इस तरह से चिन्ह लगा दे तो विस्मयादि सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे हे प्रभु, जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं वाह, वाह बोलने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो और आप किसी दृश्य की या किसी वस्तु की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या दृश्य है, तो वाह के बाद हम लगाएंगे विस्मयादि सूचक। जिन वाक्यों में हम हर्ष व्यक्त कर रहे हो, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, शोक, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, घृणा, छी कितना कचरा है। अगला कि किसी घृणा और कष्ट का बोध करा रहे हो, जैसे कि हे प्रभु हमें बचा लो, तो हे प्रभु हम अपने प्रभु से विनती कर रहे हैं, कष्ट में है इसलिए बोल रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो। तो यहाँ मैंने एक वाक्य भी लिखा, देख सकते हैं, हे प्रभु विस्मयादि सूचक चिन्ह, कोई तो इसे बचाओ। अर्थात ये कष्ट का वाक्य है, इसमें कष्ट व्यक्त हो रहा है। तो आप इन चिन्हों को देखकर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि यह विस्मयादि सूचक वाक्य है। निर्देशक चिन्ह, जिस व्यक्ति ने जो कुछ कहा उसके बाद हम डैश इस तरह से लिखते हैं तो वो कहलाता है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को जोड़ने का काम करें, जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, जब आप लिखते होंगे तो यहाँ पर योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह बड़ा और योजक चिन्ह इससे पूर्ण छोटा होता है, यह आप देखेंगे। उद्धरण चिन्ह,
जब वो किसी व्यक्ति का, किसी महात्मा का, किसी पुरुष का, महात्मा पुरुष जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, उसके सत्य कथन को यदि उद्धरण चिन्ह, यदि इन्वर्टेड कॉमा, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और वाक्यों को बंद कर दिया जाता है तो उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ देख सकते हैं कि अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को बनाएं और विराम चिन्ह इस वीडियो के माध्यम से समझें। आशा है कि ये पाठ आप समझ गए होंगे और अभ्यास करें। धन्यवाद।